गौरांग सर, टीसीएस के नतीजों को देखते हुए अब आपका नज़रिया कुछ बदला है आईटी स्पेस में, या फिर आप अभी और नतीजों का इंतजार करेंगे? नहीं, नतीजों का इंतजार तो रहेगा ही, क्योंकि मापदंड करने के लिए मेरे ख्याल से आईटी क्षेत्र की जो बाकी अन्य दिग्गज कंपनियां हैं, मेरे ख्याल से इस हफ्ते और अगले हफ्ते कुछ और दिग्गज कंपनियों के नतीजे आएंगे। जी। नतीजे देखने के पश्चात देखिए, जो भी ऊपर ऊपर के आंकड़े थे, आय, शुद्ध मुनाफा और मुनाफे के मार्जिन वहां पर कोई बदलाव नहीं था। एआई के तरफ से मेरे ख्याल से 2.3 बिलियन डॉलर्स, क्षमा चाहता हूँ, 2.3 बिलियन डॉलर्स का योगदान आया था, अगर मैंने सही पढ़ा था आंकड़ा तो। और टिप्पणी भी मैनेजमेंट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नतीजे के पश्चात सकारात्मक थी। तो पहले भी खरीदारी की राय थी गीतू जी, और आज की तारीख में भी खरीदारी की राय है। केवल एक ही है कि आविष्कार और नई खोज को लेकर के थोड़ा बहुत उठापटक हो सकता है आईटी क्षेत्र में। वो निर्भर करेगा कि किस प्रकार का आविष्कार और खोज हो, मॉडर्नाइजेशन, ऑटोमेशन, इनोवेशन वगैरह जो भी होता है। और ये बदलाव आईटी क्षेत्र में बहुत तीव्र गति से होता है गीतू जी। तो उसके लिए थोड़ी बहुत आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता होनी चाहिए। बाकी अन्य नतीजे आएंगे, फिर उसके बाद नतीजे आंकड़े देखने के पश्चात और चर्चा करेंगे, लेकिन टीसीएस पर खरीदारी की राय है लंबी अवधि की। ओके, दो स्टॉक्स जो है जो अपने ऑल टाइम 52 वीक हाई पे है और ऑल टाइम हाई के आसपास ही है, एक है लेंसकार्ट और दूसरा है होनासा। होनासा अभी भी 1.5% ऊपर है, लेंसकार्ट लाल निशान में है लेकिन अपने 52 वीक हाई पे है। दोनों ही स्टॉक्स पे आपका क्या नज़रिया है सचिन जी? तो ये दोनों ही शेयर, जैसे आज मैंने एनडीटीवी में लेंसकार्ट भी बाय करने दिया है। ओके। एंड आपने जो दूसरे शेयर की बात की है, तो वो भी उनका जो ट्रेंड है वो काफी अच्छा है। तो दोनों ही खरीद सकते, कोई प्रॉब्लम तो मुझे नहीं लग रहा है। यहाँ से भी मुझे लगता है 5 to 10% का उछाल देख सकते हैं दोनों ही स्टॉक्स में। दोनों ही स्टॉक। एक और स्टॉक जो अपने 52 हफ्ते के उच्चतम स्तरों पे है वो है अडानी पावर। अडानी से जुड़ी हुई दो कंपनियां जो है वो अपने 52 हफ्तों के उच्चतम स्तरों पे है, एक अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस और अडानी पावर। दोनों ही स्टॉक्स पे इस समय क्या रणनीति होनी चाहिए? अभी भी करीबन 2.5 से 3% का इजाफा दोनों ही स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है, अडानी पावर एंड अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस। सचिन, तो अदानी पावर और अदानी एनर्जी, इन दोनों का भी जो ट्रेंड है, डेली, वीकली, मंथली, तीनों ही अप है। ये हमने ऑलमोस्ट 6 तारीख या 7 तारीख को रिकमेंड भी किया था अदानी पावर हमारे क्लाइंट्स को, एंड वहां से काफी अच्छा उछाल भी देखने मिला है। स्टिल अभी भी क्या हुआ है इसमें कि जो प्रीवियस मंथ का जो हाई है वो ब्रेकआउट आया है स्टॉक में, एंड अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है स्टॉक में। मुझे लगता है यहाँ से काफी बड़ा रनअप आना बाकी है दोनों ही स्टॉक में। बिकॉज जब ट्रेंड क्या होता है कि आपका तीनों लेवल पे पॉजिटिव होता है, तो इसका जो अपसाइड है ये मतलब ना, जिसको अंदाज लगाना वो काफी सही नहीं रहता है, क्योंकि स्टॉक का जो अपसाइड है वो अभी अनलिमिटेड है और जो डाउन साइड है वो लिमिटेड है। तो यहाँ पे फिलहाल अगर एक बार इसने 185 लेवल्स पे अगर ये मंथली क्लोज करता है, तो ऊपर में तो 230 एंड 276 लेवल्स ओपन हो जाएंगे अदानी पावर। अच्छा, तो ये काफी अच्छा लग रहा है मुझे। अदानी एनर्जी भी जो है, इन्होंने मतलब प्रीवियस मंथ का जो हाई है वो उसने ब्रेक कर दिया है, एंड ऑलरेडी ये स्टॉक ने भी अच्छा खासा उछाल दिया है। बट अगर मैं कंपेयर करूं अदानी पावर में और एनर्जी में, तो फिर मैं पावर में थोड़ा सा लंबे अवधि के लिए भी रुकना चाहूंगा। बट अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो मैं उसमें प्रॉफिट बुक करते रहूंगा, 5% 10% मुझे छोटा छोटा प्रॉफिट मिले। जी, चलिए बात करते हैं फार्मा स्पेस की, जो आज थोड़ा बहुत डिफेंसिव लग रहा है और एक अच्छे उछाल भी देखने को मिल रहे हैं चुनिंदा शेयरों में। अजंता फार्मा 3.5% ऊपर है, ग्लेनमार्क हरे निशान में है, टोरेंट फार्मा, जाइडस लाइफ भी कुछ अन्य काउंटर्स जो हरे निशान में समय कामकाज करते हुए। फार्मा एज अ स्पेस क्या करना चाहिए गौरांग साहब? तो देखिए, कुछ टिप्पणियां राष्ट्रपति ट्रंप ने करी थी ब्रांडेड ड्रग्स को लेकर के और उस पर टैरिफ को लेकर के। कुछ कंपनियां हैं, उदाहरण के तौर पर सन फार्मा जैसी, जो कुछ ब्रांडेड ड्रग्स एक्सपोर्ट करती हैं यूएस को। इसके अलावा ज्यादातर तो हम एपीआईज, बायोसिमिलर, सीडीएमओस, जेनेरिक्स वगैरह एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसका असर टैरिफ का इतना नहीं होता है। खरीदारी की सूची में फार्मा में सिप्ला, सन फार्मा, नेटको फार्मा, ग्लैंड फार्मा, ग्लेनमार्क, ऑरबिंदो फार्मा जैसी कंपनियां हैं बुनियादी दर के आधार पर, जहां पर हम खरीदारी की राय दे रहे हैं। लेकिन
इस टैरिफ के एक जो लटकती तलवार है ना गीतू, उसको लेकर के शायद थोड़ा छोटी मध्यम अवधि में उठापटक हो सकती है। वो निर्भर करेगा कि क्या टिप्पणी आती है। गौरांग सर, हमने आपने बहुत सारे क्राइसिस देखे हैं, पर ये क्राइसिस थोड़ा अलग सा लग रहा है। वहाँ पे ठीक है, आपने 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस देखे तो पता है कि डाउन ट्रेंड है मार्केट में, ये हो सकता है, पर यहाँ पे तो इसको आप डिफरेंट कैसे देखते हैं? कुछ यहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा कि मतलब करना क्या है। आई मीन एक दुविधा सी है कि खरीदे अच्छा लग रहा है लेकिन नहीं खरीदे क्योंकि ट्रम्प साहब कुछ बोल देंगे। मतलब हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द फाइनेंशियल क्राइसिस दैट वी हैव सीन इन द पास्ट? ये जो एक धार पे बैठने की बात है ना कि तू शेयर बाजार में ये नहीं चलता है, या तो आप इस तरफ हो या उस तरफ। तो ये पहला आपको ये देखना है कि आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता कितनी है। और मैंने कई बार कहा है कि तू के शेयर बाजार में निवेश सभी जोखिमों के अधीन है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। पहली बात। दूसरी बात, मैंने मेरी एसआईपीस बंद नहीं करी है। मेरी एसआईपीस 2008 में भी जा रही थी, 2014 और 16 में जब कच्चे तेल में उबाल आया तब भी हो रही थी, डिमोनेटाइजेशन हुआ तब भी हो रही थी, जीएसटी लागू हुआ तब भी हो रही थी। अब कितना इतिहास बताऊं। और एक बात है, देखिए, ट्रम्प, उनको खुद को नहीं पता कि वो क्या करने वाले हैं। और एक बात मैं मानता हूं कि ये जो अनिश्चितता का वातावरण है खादी में लेकर के, कोविड से तो बेहतर है। कोविड हमने 100 सालों में नहीं देखा था कि हमने और आपने किसी ने नहीं देखा था। तो कोविड से तो बेहतर है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी परिस्थिति इसलिए विपरीत है क्योंकि अब की बारी युद्ध को लेकर के ईरान है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, और वो एक मुख्य यातायात मार्ग है जहां तक हमारे देश की प्रगति का सवाल है, क्योंकि हमारी निर्भरता है 80% के आसपास कच्चे तेल और नेचुरल गैस, और बाकी अन्य जैसे मैं कच्चा माल बोल रहा था, आवागमन होता है। तो इस प्रकार से लेकिन कभी ना कभी इसका निवारण तो निकलेगा ना, चाहे 1 हफ्ता 2 हफ्ता नहीं, महीने भर में, 2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में। और ये जो मूल्यांकन आकर्षित दिख रहा है, और शेयर बाजार भी कुछ आपको वो दर्शाता है ना कि रिकवरी 2022 मेरे ख्याल से 26,300 का ऊपर का एक स्तर बना था, उससे हमने निचला स्तर देखा करीबन 22,150 या 200 के आसपास का, और वहां से हम 23,700-800 पे कामकाज कर रहे हैं। तो रिकवरी बाजार में दिख रही। निचले स्तर से कई बार हमने देखा है, पिछले के 6 हफ्तों में तो कई बार देखा है कि निचले स्तर से ऊपर उभरा है बाजार। हाँ, वो बात अलग है कि विदेशी संस्थागत निवेशक बेच रहे हैं, स्थानीय संस्थागत निवेशक हैं, लेकिन अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो कृपया करके अपनी एसआईपीस बंद मत कीजिए। और अगर आप शेयर बाजार को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, जोखिम झेलने की क्षमता है, थोड़ा अभ्यास कर सकते हैं, तो सीधे सीधे माध्यम शेयर बाजार का उपयोग करिए और अच्छी सक्षम कंपनी में निवेश करिए, पूरी ताकत लगा करके नहीं, लेकिन किश्तों में। सचिन जी, जाइडस वेलनेस के स्टॉक को देखिएगा, 10% ऊपर है, 537 के आसपास का लेवल है। वहीं अगर रिन्यूएबल से एनर्जी से जुड़ी कंपनियां हैं लाइक एनटीपीसी ग्रीन, एक्मे सोलर, इनमें भी एक अच्छा रुझान है। दोनों ही स्टॉक्स में करीबन 6% का इजाफा देखने को मिल रहा है। सो जाइडस वेलनेस, एनटीपीसी ग्रीन, एक्मे सोलर, ये तीनों में देखेंगे तो अगर खाली एनटीपीसी ग्रीन को छोड़ दिया जाए तो जायडस वेलनेस एंड एक्मे सोलर, ये दोनों का जो ट्रेंड है वो सारे टाइम फ्रेम पे अप है। सुबह जैसे हमारा चैट भी हुआ आपसे, तो मैंने जायडस वेलनेस आपको रिकमेंड भी किया 520 लेवल्स पे, 540 तो उसने ऑलरेडी 552 का हाई भी लगा दिया जी। तो ये आप ये देख सकते हैं कि ये होता है पावर ऑफ ट्रेंड। बेसिकली आपको खाली सही टाइम पे एंट्री करनी है, आपको एंट्री एक बार पता चल जाए, ट्रेंड अगर ऊपर है तो आपका पैसा बनना ही है। हाँ, अगर कहाँ पे हम लोग को ट्रेंड फाइट करना पड़ रहा है तो पैसा बनना मुश्किल हो जाता है, फिर चॉपी हो जाता है। वहां वो स्पेस पे इसलिए मैं पसंद भी नहीं करता हूँ रहना, क्योंकि वहां पे क्या होता है, वो फाइट मोड रहता है ना, फिर वो होता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जैसे आज सुबह देखेंगे तो मुझे बहुत फोन आ रहा था कि टाटा केमिकल क्यों बढ़ गया जी, तो मैं बोला मुझे नहीं पता क्यों बढ़ गया, बट उसका ट्रेंड डाउन। तो आप देखेंगे तो सुबह से जो लेवल थे 773 का हाई लगाया है स्टॉक ने, और अभी आप देखो तो 728 पे है। तो आप देखो कितना ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आया है। जिन्होंने ऊपर के लेवल पे सुबह सुबह खरीदा है, ऑलमोस्ट 6% डाउन है उनके भाव से। तो मैं यही कहता हूँ, जब भी ट्रेंड डाउन होता है, स्टॉक कितना भी ऊपर भागे, 10% भी भागे, 20% का अपर सर्किट क्यों ना हो, तो उनमें अगर प्रॉफिट होता हो तो एक बार लेके साइड में हट जाइए। वो सब ट्रेडिंग स्टॉक्स हो सकते हैं, पर उसमें निवेश करना फिर रिस्की हो जाता है, क्योंकि वो 1-2 दिन के जो मूवमेंट है वो टिकते नहीं है, और फिर जो
डोमिनेंट होता है, जो डोमिनेंट होता है आएगा ट्रेंड, ना। तो ट्रेंड के अगेंस्ट 2 मिनट में अगर स्टॉक भाग रहा है प्राइस, तो फिर जो उसका मूवमेंट है वो टिकेगा नहीं मेरे से। तो वो मैंने ये जो पैटर्न है मैंने बहुत बार रिपीट देखा है। मैंने लास्ट जो मेरा 13-14 इयर्स का एक्सपीरियंस है शेयर मार्केट में, मैंने यही देखा है कि कंटिन्यूस बेसिस पे जब भी स्टॉक अपने ट्रेंड के अगेंस्ट में जाता है, एक लेवल तक आके रुक जाता है, फिर अगेन वो न्यू लो बना देता है। गौरंग सर, मैं तो ये कहना आपसे भूल ही गई कि 50% टैक्स लगने वाला है चाइना पे फिर से, और चाइना ने ये भी कहा है कि वो सल्फ्यूरिक एसिड के एक्सपोर्ट्स को मई 1 से बंद करने वाला है, उस पर हॉल्ट करने वाला है, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी बैड फॉर मेटल एंड फर्टिलाइजर कंपनीज, इंडस्ट्रीज। इसे आप कैसा देखते हैं? देखिए गीतू जी, अब वो शर्त ये है, बुद्धिमानी जीव, पता नहीं क्या उनको उपनाम दूं मैं तो मेरे पास उपनाम भी खत्म हो गए उनके लिए। तो ये उन्होंने ये कहा है कि अगर चाइना ईरान को युद्ध का असला बारूद देते रहेगा जी, तो 50% तारीफ लगेगी। अब वो कौन सा दिन आएगा जब वो जागरूकता ट्रंप में आएगी और वो टैरिफ लगाएंगे, वो तो आने वाले भविष्य में। मैं तो उनके बुद्धिमत्ता में झांक के देख नहीं सकता हूँ, ना कोई देख सकता। उनको खुद को पता नहीं है वो क्या बोलेंगे अगले क्षण में, तो देखेंगे। और एक तरीके से देखने जाएगी तो मेरे ख्याल से ये काउंटर प्रोडक्टिव पॉजिटिव होगा इंडिया के लिए, क्योंकि हमारे पास भी अच्छी खासी क्षमता है धातु क्षेत्र के फेरस नॉन फेरस में। तो आई वुड रादर सी इट एज अ पॉजिटिव रादर देन नेगेटिव। इस हफ्ते में HDFC बैंक और ICICI के रिजल्ट्स भी है गौरांग। एनी व्यू ऑन बोथ दीज कंपनीज? देखिए मेरे ख्याल से शनिवार को आएंगे नतीजे, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। बुनियादी दर के आधार पर फिलहाल तो दोनों पर खरीदारी की राय है, बशर्ते कि आपका नजरिया लंबी अवधि का हो। और मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार से बिजनेस अपडेट Q4 के बैंक्स के और NBFC से आए थे, निराशा तो नहीं होगी ऐसा मैं मान के चलता। फिर नतीजे देखने के बाद, आंकड़े देखने के बाद निष्कर्ष निकालेंगे और हम हमारा नजरिया आपके समक्ष रखेंगे। जी सचिन, आपके रडार पे कौन से शेयर है? एनीथिंग यू लाइक? कौन से शेयर खरीदने चाहिए? अब आपसे ये पूछना पड़ेगा डायरेक्टली। तो अभी आज के लिए तो अभी भी जो शेयर है SM सोलार जो है, ये अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि अंडर वैल्यूड है, और अभी भी इसमें जो मूवमेंट हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं अभी तक आया नहीं है स्टॉक में। तो ये एक स्टॉक हो सकता है। और एक जो न्यू एंट्रेंट है जो मेरे रडार में आया है सरदा एनर्जी करके। सरदा एनर्जी 500, हाँ, सरदा एनर्जी जो है ये एक अच्छा लग रहा है मुझे। इसने भी अभी अपना जो ट्रेंड है वो चेंज कर दिया है, फ्रॉम डेली, वीकली एंड मंथली ऑल टाइम फ्रेम्स अप है। जस्ट स्टार्ट हुआ है रनअप, लगता है इसमें अच्छा खासा पैसा बन सकता है। ये दो शेयर है जो मैं रेकमेंड कर सकता हूँ। एक सरदा एनर्जी एंड द फर्स्ट शेयर वाज SM सोलार। अच्छा, ओके, SM सोलार, ACME सोलार, एक्मे सोलार प्रोनाउंस करेंगे। या चलिए ठीक है सचिन, बहुत बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में शामिल होने के लिए।